दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के बारे में। आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है। आगे इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है वे इसमें किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 7 नवंबर को ओपन हुआ था और 9 नवंबर को क्लोज हो चुका है। आईपीओ का अलॉटमेंट 11 नवंबर को हो चुका है और लिस्टिंग 15 नवंबर को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 282 रुपये है और लॉट साइज 53 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ थोड़ा सा बड़ा है। आईपीओ 834 करोड़ रुपए का है और ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी पुरानी है। कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी टू व्हीलर व्हीकल्स के लिए एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और ब्रेक शू बनाती है और इनका जो इंडिया के अंदर में मार्केट शेयर है वो 50% का देखने को मिलता है। तो जितनी भी टू व्हीलर वाली कंपनियां हैं जैसे कि होंडा की बात करें, यामाहा, सुजुकी, टीवीएस, बजाज, रॉयल इनफील्ड, ये सब इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि इनका इंडिया के अंदर में 50% का मार्केट शेयर है। अगर किसी कंपनी का 50% का मार्केट शेयर है इसका मतलब है कि कंपनी अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा है। हालांकि फाइनेंशियल 21 के बाद फाइनेंशियल 22 में इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर से कंपनी कमबैक करती हुई देखने को मिली है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने पिछले ईयर के मुकाबले करीब 48 से 49% इसके प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया कमबैक करते हुए देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 34 से 35 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो ये भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 268 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो डेट है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी का फाइनेंशियल वैसे देखें तो अच्छा है। हालांकि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आगे भी आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये जो आईपीओ है पूरी तरह से ओएफएस आईपीओ है, यानी कि कंपनी को इस आईपीओ से 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और इनके शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। अब अगर इसके हम पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 45.63 का है। तो यहाँ पर आईपीओ थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आईपीओ सस्ते प्राइस पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,559 करोड़ का है, यानी कि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.49 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। ईपीएस देखें तो ये काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ देखें तो ये आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है, तो लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 51.14 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले थे और खासकर QY20 की ओर से आईपीओ को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया था और QY20 पोर्सन में आईपीओ 142 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। HNS पोर्सन में देखें तो यहाँ भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, हालांकि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 5.70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगर QY20 की बात करें तो QY20 इस आईपीओ को लेकर ज़्यादा ही इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। अगर आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो इसका एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई सारे आपको नाम देखने को मिले हैं और काफ़ी बड़ा बड़ा नाम आपको देखने को मिला है। पर अगर आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 25 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं
और यहाँ पर 5 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 6 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो यहाँ पर आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स ये सभी आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोल्डमैन सैक्स देखने को मिल रहा है, मॉर्गन स्टैनली देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी जो दूसरे एफआईआईज हैं उनका नाम भी इस आईपीओ के एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आज को ऑटोमोटिव आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी इसका प्रीमियम 33 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 282 रुपये है। इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 315 रुपये के अराउंड हो सकती है। अब यहाँ पर एक प्राइस रेंज की बात करें तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 300 से 350 के प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। हालांकि ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है या किसी भी चीज़ का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि लिस्टिंग वाले दिन किस तरह सप्लाई और डिमांड आपको देखने को मिलती है। आज ऑटोमोटिव के अभी प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 33 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जब आईपीओ ओपन नहीं हुआ था उस समय से लेकर काफ़ी दिनों तक इसका जो प्रीमियम है वो 40 रुपये के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा था। आईपीओ जब ओपन हुआ उस समय इसका प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था और अलॉटमेंट के साथ ही इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है और अभी इसका प्रीमियम 33 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1749 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इससे आपको 11 से 12% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब जिस तरह इसके ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ के लिस्टिंग से आपको 10 से 15% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़े से डाउन ही देखने को मिले, यानी कि बहुत अच्छे प्रीमियम के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि काफ़ी दिनों तक इसका प्रीमियम 55 के ऊपर भी स्टेबल देखने को मिला था, यानी कि कंपनी के जो प्रीमियम है वो कंटिन्यू 50-55 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है इसका जो प्रीमियम है वो गिरकर आधा हो चुका है, यानी कि 55 से सीधे ये 30-32 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला और अभी ये 33 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह अभी इसके प्रीमियम फिलहाल देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ से 10 से 15% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, 50% लिस्टिंग के साथ ही बुक कर लें और इस 50% को कुछ देर के लिए होल्ड करें। अगर आगे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर आप इसमें आगे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर गिरावट भी देखने को मिलती है तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर भी ऐसी सलाह है कि आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही आप कुछ प्रॉफिट बुक करके घर ले जाएं और कुछ शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी जिस तरह इसका एंकर लिस्ट देखने को मिला है तो हो सकता है कि आगे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अभी जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ भी हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन इस कंपनी का एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, तो अगर आगे इसमें बल्क बाइंग वगैरह आती हुई देखने को मिलती है तो फिर इसके प्राइस में कुछ हाल आ सकता है। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ भी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिला है, तो लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो आप यहाँ पर लिस्टिंग के साथ ही कुछ शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लें और इसको आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि आपका आगे क्या प्लान है, आप इसमें पूरी तरह से होल्ड करने वाले हैं या इसमें कुछ प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पर अगर आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर अच्छे प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलते हैं, तो फिर आगे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, तो अगर इनकी ओर से आगे भी बाइंग जारी रहती है और लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर आगे आपको बाइंग आती हुई देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि आगे इसमें आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिले। लेकिन अभी जिस तरह पुराने कुछ आईपीओस की लिस्टिंग देखने को मिली है तो लिस्टिंग के बाद ही थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है और वहाँ से अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि नेगेटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, यानी कि सेलिंग प्रेशर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आगे आपको देखना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ऐसे में बाई नहीं करना है। वैसे आप कहीं भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही ट्रेडिंग करनी है और आपको हमेशा एसएल फॉलो करना है, यानी कि एसएल को जरूर रखना है। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें
और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।